4 दिन पहले एक नवाबटाउन थाना की हदूद में एक चोरी होती है जिसमें 80 तोले से ज्यादा सोना जो है वो दो खवातीन लेकर उड़ जाती। शराजी भाई, ये एक अनोखा वाकया था। उसको वो घर के एक वॉशरूम में ऊपर वाले फ्लोर पे छुपा देती है। अच्छा, आमना जन्नत को छुपा देती है। आमना जन्नत को छुपा देती है। वो घर में एक जगह गड़ा खोद के कोई 1.5 फुट का, उसमें एक हॉट पॉट में सोना बड़ी एहतियात से बंद करके उसने दबाया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब। 4 दिन पहले एक नवाबटाउन थाना की हदूद में एक चोरी होती है जिसमें 80 तोले से ज्यादा सोना जो है वो दो खवातीन लेकर उड़ जाती हैं और पुलिस ने कितनी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और मुद्दई मुकदमा को ये सोना रिकवर कराया। ये सारे मामला के पीछे के हकायक और सच्चाई है क्या? मेरे साथ रहिएगा, जानेंगे नुमान शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ASP साहब का भी इंटरव्यू किया, मुद्दई मुकदमा का भी इंटरव्यू किया, तो ये कैसे ये वारदात पेश आई? शराजी भाई, ये एक अनोखा वाकया था, क्योंकि पुलिस को 15 नंबर पे कॉल मौसूल हुई कि हमारे घर के ताले टूटे हुए हैं, घर से तकरीबन 80 तोले के करीब सोना गायब है। ठीक। अब 80 तोले की मालियत बनती है कोई 5 करोड़ रुपया। ठीक। तो ये एक बड़ी वारदात थी। इस पे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लिया फौरी। एक टीम तश्कील दी गई। SSP तौकीर नईम थे, उसमें ASP फजल थे, जो SHO नवाबटाउन फ़ारूक आज़म थे। लेकिन इसमें मेन किरदार जो था वो इनकी जो स्पेशल टीम है उसके इंचार्ज मियाँ इनाम का था। जब वहां पर पहुंचती है टीम तो सबसे पहले देखते हैं CCTV कैमरों की तारें कटी होती है। पहला शक हमेशा मुलाजमीन पे जाता है। ये उनसे पूछते हैं जो घर की मालकिन थी कि आपके घर में मुलाजिम कितने हैं। वो बताती हैं कि इस तरह माली है, 2 बच्चियां हैं, एक लड़की हमारे पास 4 साल से है, उसका नाम आमना है, और उसी के कहने पे हमने एक और मुलाजमा थोड़े दिन पहले जन्नत रखी थी, लेकिन वो दोनों पाकपतन की रहने वाली थी और वो इस वाक़े से 5 रोज कबल छुट्टी लेकर चले गए थे। अच्छा। वो अपने घर चली गई थी। अब पुलिस को वहाँ पे कोई क्लू नहीं मिलता क्योंकि CCTV कैमरों की तारें कटी होती हैं। फोरेंसिक की टीम बुलाते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो दूसरी मुलाजमा का इनके पास ID कार्ड भी नहीं होता कि उसको चेक किया जा सके। अब वहाँ पर जो मियाँ इनाम वगैरह इनकी टीम जियो फेंसिंग करती है। जियो फेंसिंग में उस वारदात के वक्त सबसे पहले उस वारदात का तयन किया जाता है किस वक्त हुई होगी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन वो खातून जो है घर की मालकन, वो घर को लॉक करके चली गई थी। ठीक। तो ये देखते हैं कि इतवार के रोज इनकी एक मुलाजमा का जो मोबाइल है उसकी लोकेशन उसी घर की आ रही है। ठीक। तब वो इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। कुल लखपत के पास इसके घर, इसका जो भाई है उसने कोई अपनी शॉप एक बनाई हुई है। ये वहां पर पहुंचते हैं तो दोनों बहन भाई इन्हें मिल जाते हैं। सही। वहां से पुलिस की इंटेरोगेशन का आगाज होता है। अब पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो पाकपतन गए हुए थे। तो हमने कहा जी बीबी आने वाली हैं, तो हम वापस आ गए। तो मैंने कहा उतनी देर भाई के घर रुक जाऊं, तो जब आके कॉल करेंगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन जब पुलिस की आपको पता फिर जैसी तफ्तीश होती है, बिल्कुल सही, तब वो जन्नत बीबी ये मान जाती है कि वारदात मैंने की है। अब पुलिस जब इसकी प्लानिंग सुनती है तो खुद हैरान रह जाती है। अच्छा। अब वो पुलिस जो है वो शुरू करती है इसकी तफ्तीश। तो सबसे पहले वो ये बताती है कि वारदात की सारी प्लानिंग जो हुई उसमें आमना ने ये कहा कि मालकन को मैं देखती हूँ कि जुम्मे के रोज अपने घर चली जाती है, जो 4 साल से काम कर रही है। 4 साल से काम कर रही है, और घर को लॉक कर देती है। ठीक है। क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, जुम्मा हफ्ता तो और छुट्टी वो है। अपनी वालदा के घर चली जाती है। ठीक। तो ये बड़ी चालाकी से पहले छुट्टी ले लेती हैं दोनों। छुट्टी लेने के बाद वो कहती हैं जी हम अपने घर जा रही हैं। ठीक। अब आमना जो है वो अपने घर चली जाती है। अब वो जो इसकी साथी होती है जन्नत, उसको वो घर के एक वॉशरूम में ऊपर वाले फ्लोर पे छुपा देती है। अच्छा, आमना जन्नत को छुपा देती है। आमना जन्नत को छुपा देती है। अच्छा। अब जन्नत जो है वो देखती है कि मालकिन 4:30-5 बज गए, चली गई होगी। वो आराम से वॉशरूम से निकलती है। निकलने के बाद वो अपने भाई अली को कॉल करती है। ठीक। अली वहां पर पहुंचता है, वो उसको दरवाजा खोलती है। दोनों बहन भाई आराम से सारी अलमारियां खोलते हैं, वहां पे खाते पीते भी है। अच्छा। उनके फ्रिज से चीजें वगैरह निकाल के खा पी के सारी वारदात करके रात रहते हैं। अच्छा। रात रहने के बाद इतवार की सुबह जो है ये दोनों वहां से निकलते हैं और अपने भाई के पास वो कोट लखपत आ जाती है। ठीक।
अब वो पुलिस कहती है वो सोना किधर है, तो वो जो उसके भाई ने एक दुकान अपनी बनाई होती है उसकी सीलिंग के अंदर छुपाया होता है एक लाइट निकाल के, अच्छा। वहां से वो सोना निकालते हैं। अब वो जो मालिक जो शाहिद है जी वो साथ साथ होता है इस वारदात में, ठीक। क्योंकि फैसल कामरान का ये कहना था कि हमें कोई भी इस तरह का इल्जाम जो है वो बर्दाश्त नहीं है कि हमारा सोना इधर उधर हो गया। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जब वो कहते हैं जी बाकी सोना, वो कहती है जी वो तो आमना ले आमना गई ले है। गए। अब उन्होंने डिवाइड कर लिया था आपस में उसी वक्त बंटवारा कर लिया हुआ था। ठीक। अब वो पुलिस जो है वो पाकपतन जाती है, पाकपतन जाके आमना को जब शामिल तफ्तीश करती है, सबसे पहले ये पता चलता है कि आमना का नाम ही असल नहीं है। अच्छा उसने जो आईडी कार्ड वहां पे दिया हुआ वो भी फेक है। अच्छा। उसका असल नाम सीरत है। सीरत। अच्छा। अब सीरत से तफ्तीश शुरू होती है। सीरत बताती है जी प्लानिंग इस तरह मैंने की। तो सोना उन्होंने कहा जी कहाँ है, वो घर में एक जगह गड़ा खोद के कोई 1.5 फुट का, उसमें एक हॉट पॉट में सोना बड़ी एहतियात से बंद करके उसने दबाया होता। अच्छा। वहां से फिर सारा सोना रिकवर होता है। ठीक है। उसमें कई हीरे की भी ज्वेलरी है हाँ। और जो प्लाटिनम गोल्ड है वो भी था। अब जब पुलिस आके मालकन को पूछती है जी आपने इनको किसके कहने पे रखा था, हाँ। तो वो ये बताती है कि जी 4 साल से ये तो आमना और सीरत जो है ये तो हमारे घर काम कर रही थी कर रही थी। और इसी के कहने पे हमने जन्नत को रखा। इसने कहा जी मेरे गांव की है, हाँ। तो इस तरह मैंने इसे रख लिया। वहां पर पुलिस को ये भी पता चलता है कि आमना और जन्नत जो है वो सगी बहनें हैं, क्या बात जो है। कि उन्होंने मालकों को बताया ही नहीं हुआ था। अच्छा। और अली हसन वो कहते थे हमारे दूर का रिश्तेदार है, उन्होंने ये भी नहीं बताया हुआ था कि ये हमारा भाई है, सगा भाई है। तीनों बहन भाइयों ने मिलकर ये ये फिल्म चलाई। वारदात की। अब आमना का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पहले भी वो 2-3 घरों में चोरी की वारदातें कर चुकी हुई, अच्छा। जो कि सीरत के नाम से मुकदमात दर्ज थे। अब वो जो उन्होंने जाली आईडी कार्ड बनाया था। जाली आईडी कार्ड बनाया हुआ था, वो शनाख्ती कार्ड लेके उन्होंने अपने पास संभाल लिया, उसका थाने में इंदराज नहीं करवाया। और जो नई आई लड़की उसका भी थाने में कोई रिकॉर्ड चेक नहीं कराया, उसका तो आईडी कार्ड भी नहीं लिया। ठीक। लेकिन खुशकिस्मती इनकी कि इनका सारा सोना भी रिकवर हो गया और ये दोनों बहनें और भाई जो है ये पकड़े गए। अच्छा शेख साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो अमूमी तौर पर फैमिलीज हैं वो रख लेते हैं मुलाजमीन को, तो उनका थाने में इंदराज नहीं कराते, तो इस तरह के वाकया जो है पिछले दिनों डिफेंस में भी इस तरह की काफ़ी वारदातें हुई हैं, तो ये इसी वजह से होती हैं कि लोग जो है वो गफलत कर जाते हैं, थाने में जाकर उनका आईडी कार्ड नहीं चेक करवाते। देखिए अली भाई, जो मेन चीज है ना, ये तो एक अनोखी वारदात थी जो कि पूरी प्लानिंग के तहत फिल्मी तरीके से हुई। जो अमूमन हमारे सुनने में वारदातें आती हैं वो यही आती हैं कि राह चलती हुई काम वाली थी, इसने दरवाजा नॉक किया, उसने कहा जी मुझे काम चाहिए, उन्होंने कहा जी काम पे रख लिया। उसने 3-4 दिन जो है वो घर के हालात देखे, उसके बाद उसने या तो घर वालों को कोई नशावर चीज दी और वो लूट कर फरार हो गई। सेकंड, घर वाले जब सोए हुए थे उसने दरवाजा खोला, अपने साथियों को बुलाया और वारदात करके चले गए। देखिए पुलिस के पास इसकी बाकायदा एक ऐप मौजूद है जिसमें रोप के नाम से है, जिसमें जो मुलाजमीन है उनका इंदराज होता है। हम लोग ये गफलत करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है काम वालियों की, हम वो कहते हैं जी मिल गई है बस ठीक है, उसको रिहाइश भी दे दी, उसको खाना पीना भी दे दिया, उसको जो तनख्वाह मुकर्रर की वो भी उसको देना शुरू कर दी, हम उसका बायोडाटा नहीं देखते। बिल्कुल सही। अगर इनका इंदराज थाने में हुआ होता, एक तो मुलाजमीन को डर रहता है कि उनके सारे क्वाइफ थाने में मौजूद है। सेकंड, उसमें अगर उनका कोई साहब रिकॉर्ड है वो उसी वक्त सामने आ जाएगा कि ये इतनी वारदातों में मुलव्वस है, तो उससे बचा जा सकता है कि आपके साथ जो बड़ी वारदात होनी है, क्योंकि इस तरह के लोग ये प्लान करके निकलते हैं। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पर इस तरह की जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें ख़वातीन ही इन्वॉल्व रही हैं। जी बेहद शुक्रिया नुमान भाई, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि नुमान भाई ने सब बातें जो है वो आपको खोल कर बताई। इसमें जो है पंजाब पुलिस के DIG, SP, SSP और जितने भी दीगर जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारे जो है खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और उन्होंने बड़ी एफर्ट्स के साथ जो है वो मुद्दई मुकदमा को सारा सोना भी रिकवर करवाया। और सबसे ख़ास बात जो ऑफ कैमरा नुमान भाई ने बताई कि उनका एक पैसा भी नहीं लगा और उनका जो है वो एतमाद भी पुलिस पर बहाल हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली रज़ा शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।